कहानियाँ टीवी। अनुपमा बहुत ही गरीब थी, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया और दोनों की शादी कर दी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन गांव की एक बच्ची भागती हुई आई और उसने बताया, अनुपमा काकी जल्दी चलिए, काका खेतों की तरफ बेहोश पड़ी है और सब लोग उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। अनुपमा ये सुनकर घबरा जाती है और तुरंत ही उस बच्ची के साथ गांव के सरकारी अस्पताल में जाती है। जब तक वो वहां पहुंचती है तो उसके पति दम तोड़ चुके थे। तब तक उसके दोनों बहुएं और बेटे भी वहां पहुंच जाते हैं। उसकी छोटी बहू ने कहा, माँ जी, जाने वाले को कौन रोक सकता है? बाबूजी की तबीयत तो वैसे भी खराब चल रही थी, वो आपसे उम्र में भी 10 साल बड़े थे। और तभी दूसरी बहू ने कहा, माँ जी, हम जितना भी बोले लेकिन आपके दुख को कम नहीं कर सकते। अभी घर चलिए, हमें पिताजी को अंतिम विदाई भी तो देनी है। अब अनुपमा रोती रोती अपने पति के शव को लेकर घर की तरफ आती है और थोड़ी ही देर में उनका दाह संस्कार हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, लेकिन जब से उसके पति की मृत्यु हुई थी तब से दोनों बहुओं की आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई हो जाती थी। शीतल जब देखो काजल से जलती थी, क्योंकि शीतल का पति प्रदीप ज्यादा पैसे कमाता था। उसे ऐसा लगता था कि काजल और उसके परिवार का खर्चा भी उसी का पति चला रहा है। ऐसे ही एक दिन शीतल ने रात को खाना बनाया और काजल से कहा, काजल, मैंने पनीर की सब्जी बनाकर तैयार कर दी है। अब तुम तो जानती हो कि मेरा पति तो बहुत अच्छे पैसे कमाता है, इसलिए मुझे कुछ भी बनाने से पहले सोचना नहीं पड़ता। लेकिन तुम अपने दोनों बच्चों को बोल देना कि थोड़ा खाना सोच समझ कर खाएं। मेरे बच्चों को पनीर कम नहीं पड़ना चाहिए। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप पनीर की सब्जी में पनीर भी गिनकर खाएंगे क्या? छोटे बच्चे हैं, आपका बच्चा ज्यादा खाए या मेरा बच्चा, क्या फर्क पड़ता है? बात तो एक ही है ना। रहने दो काजल, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। यही अगर तुम्हारा पति ज्यादा पैसे कमा रहा होता तब तुम्हारे मुंह से ये बात कभी नहीं निकलती। दोनों ऐसे ही तकरार कर रही होती हैं। तभी अनुपमा रसोई में आ जाती है और कहती है, रहने दे काजल बहू, शीतल बहू से ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी पनीर मुझे पसंद नहीं आता है, तो एक काम कर, थोड़ी सी मूंग दाल बनाकर तैयार कर ले। मैं भी मूंग दाल खा लूंगी और तू भी दाल की सब्जी खा लेना। तेरे हिस्से के जितने भी पनीर होंगे वो तेरे बच्चे खा लेंगे। ठीक है बाजी, मुझे कोई एतराज नहीं, बस मैं अपने बच्चों की खुशियां नहीं मार सकती। मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद अनुपमा को काजल एक थाल में थोड़ी सी दाल और शीतल थोड़ी सी पनीर की सब्जी परोस देती है। अब अनुपमा ने जैसे ही पहला निवाला दाल के साथ खाया तो कहा, कुछ भी बोलो, देवरानी के पनीर से अच्छी तो जेठानी की दाल है। कम से कम उसमें प्यार तो है, ममता तो है। लेकिन ना जाने शीतल को उसकी अमीरी ने कितना घमंड में निचोड़ कर रख दिया है। अनुपमा पनीर की सब्जी को हाथ भी नहीं लगाती और दाल के साथ रोटी खाकर उठ जाती है। शीतल को भी ये देखकर बहुत जलन होती है। वो अपने कमरे में जाती है और अपने पति प्रदीप से कहती है, आपको नहीं लगता प्रदीप जी, आप इतने अच्छे पैसे कमाते हैं और जब से पिताजी गए हैं पूरे घर का खर्चा आप संभाल रहे हैं, फिर भी आपके घर में आपकी इज्जत नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हो शीतल? तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया है क्या? तुम इस घर की बहू हो। अगर तुम्हें कोई भी उल्टा सीधा कहता है तो तुम उसे जवाब दे सकती हो। यही तो दिक्कत है। अब मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। अगर किसी से भी जुबान लड़ाऊंगी तो वो लोग मेरे माँ बाप के संस्कारों पर सवाल उठाएंगे। मुझे इस घर में आए 2 साल हो गए हैं। जेठ जी तो ढंग से पैसे भी नहीं कमाते। उनके पैसों से तो घर का खर्चा भी नहीं चल पाता। ये तो आपने ही पूरे घर को संभाला हुआ है। हाँ, यह बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मनोज ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता है। अगर देखा जाए तो उसके पैसों से तो घर का बिजली का बिल भर जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है। पिताजी थे तो मुझे सहारा था। अजी, मैं तो कहती हूँ माँ जी को समझाइए, हम लोग अलग हो जाते हैं। हमें भी तो अपने दोनों बच्चों की परवरिश के बारे में सोचना है ना। कैसी बात कर रही हो शीतल? अगर हम अलग हो गए तो माँ का ख्याल कौन रखेगा? माँ के जीते जी हम अलग नहीं हो सकते हैं। अरे, मैं माँ जी से अलग होने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस काजल और मनोज से अलग होने की बात कर रही हूँ। आप तो जानते हो हमारा तो एक ही बच्चा है और उसके 2 बच्चे हैं। सबकी परवरिश हमें करनी पड़ती है, स्कूल की फीस देनी पड़ती है। हमें और अपने बच्चों के बारे में और उनके भविष्य के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना।
एक समय का खाना हम दे दिया करेंगे माँ जी को और एक समय का खाना काजल देगी माँ जी को। इस तरह से हमारे गांव में हमारी बदनामी नहीं होगी और बचत भी होगी। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। मैं अपने भाई से तो अलग हो सकता हूँ ना, मैं अपनी माँ को थोड़ी छोड़ रहा हूँ, फिर मेरी कैसी बदनामी। प्रदीप यही करता है और अनुपमा से अलग रहने की बात करता है। अनुपमा अपने पति के जाने के बाद वैसे भी अकेली हो गई थी और बच्चों के फैसलों में ही हाँ में हाँ मिला दिया करती। उसने जब मनोज और काजल को भी बुलाकर इस बारे में बताया तो काजल ने कहा, ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। अगर शीतल और प्रदीप भैया अलग होना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। हम ऊपर वाली मंजिल पर शिफ्ट हो जाते हैं। वो ज्यादा कमाते हैं इसलिए उन्हें नीचे वाला कमरा दे देंगे और ऊपर जो 2 कमरे हैं उसमें हम अपना गुजारा कर लेंगे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। माँ जी हमारे साथ नीचे वाले कमरे में रहेगी क्योंकि नीचे वाला इलाका बड़ा है। लेकिन याद रखना, एक समय का खाना तुम्हें बनाना होगा और माँ जी को देना होगा और एक समय का मुझे कोई परेशानी नहीं है शीतल। अगर तुम चाहो तो मैं दोनों समय का खाना माँ जी को दे सकती हूँ। अरे ऐसे कैसे? दोनों समय का खाना तुम माँ को दोगी? मैं जानता हूँ कि तुम ये क्यों करना चाहती हो, ताकि गांव वालों के आगे तुम नाम कमा सको। माँ एक समय हमारे घर से आया हुआ खाना खाएगी, बस बात खत्म। अनुपमा भी अपने दोनों बच्चों के परिवार का ये तमाशा देख रही थी पर खामोश खड़ी थी। वहीं अब काजल अपने पति मनोज और अपने 2 बच्चों के साथ ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाती है और अनुपमा के साथ शीतल, प्रदीप और उनका बच्चा शिफ्ट हो जाता है। अब दोपहर के समय शीतल अनुपमा के लिए बढ़िया शाही पनीर की सब्जी और रोटी और चावल लेकर जाती है। अनुपमा के आगे वो थाली रखकर वहाँ से चली जाती है और अनुपमा अपने मन में सोचती है, मेरी छोटी बहू मुझे रोज पनीर की तरह तरह के पकवान खिलाती है, हर बार अच्छा अच्छा खाना लेकर आती है। उसे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जाने क्यों मुझे उसके हाथ के खाने में वो सुकून नहीं मिलता जो मेरी बड़ी बहू के हाथ की दाल में मिलता है। क्या करूं? अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो छोटी बहू मुंह बना लेगी। अनुपमा रोटी के अंदर सब्जी को भरकर चुपचाप से अपने आंचल में छुपाकर गांव के किसी गरीब बच्चे को खिला कर आ जाती है और रात के समय काजल सर पर पल्लू लेकर उसके लिए 2 रोटी, दाल, थोड़ा सा गुड़ लेकर आती है और कहती है, माफ करना माँ जी, हम बच्चों की लड़ाई की वजह से आपको इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। मैं आपकी बड़ी बहू होकर भी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर मैं आपको अपने पास रखने की सोचती हूँ तो सबको यही लगेगा कि मैं नाम कमाना चाहती हूँ गांव के अंदर। ये समाज हमें कैसे भी जीने नहीं देता। मेरे पास आपको खिलाने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। ये थोड़ी सी दाल बनाई थी, वही लेकर आ गई। अचानक से अनुपमा, जिसकी भूख मर चुकी थी, काजल के हाथों का खाना देखकर उसे अचानक ही बहुत भूख लगने लगती है। वो सुकून से बैठकर खाना खा लेती है। अगले दिन जब शीतल खाना लेकर आती है तो वो कहती है, अच्छा माँ जी, आज मैं आपके लिए स्पेशल पनीर के पराठे बनाकर लाई हूँ और पनीर मैंने घर पर ही बनाया था, साथ में पनीर की भुजिया है। मैं आपके लिए मसाला छाछ भी लेकर आई हूँ और थोड़ा पनीर बच गया था तो मैंने उसके स्पंज रसगुल्ले बनाए हैं। शीतल बहू, तू ये खाना ले जा, आज मेरा व्रत है और मुझे भूख नहीं है। शीतल को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो खाना लेकर चली जाती है। अनुपमा उस दिन भी रात को खाना खाती है जब काजल उसके लिए खाना लेकर आई थी। ये सब कुछ देखकर शीतल सब समझ जाती है। वो प्रदीप के साथ अनुपमा के पास जाती है और उससे कहती है, ये सब क्या है माँ जी? आपको जेठानी की दाल में वो सुकून मिल रहा है जो कि देवरानी की पनीर की सब्जी में नहीं मिल रहा। अरे लोग तो अच्छे खाने के लिए मर जाते हैं और हम आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं, तब भी आपका ये हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ शीतल कि एक दिन तुम ये बात समझोगी। इंसान को निवाला तो कहीं भी मिल जाता है, पेट तो वो बासी खाना खाकर भी भर लेता है, लेकिन जरूरत होती है सुकून की, जो मुझे काजल बहू के हाथ का खाना खाकर मिलता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं, उसके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि गांव वाले तुम्हें या मुझे क्या बोलेंगे। प्रदीप और शीतल ये बात सुनकर खामोश खड़े रहते हैं और अनुपमा अपना सारा सामान उठाकर काजल के पास ऊपर वाली मंजिल पर चली जाती है और काजल, जो कि पहले से ही गरीब थी और 2 कमरों में अपने परिवार के साथ गुजारा कर रही थी, वो खुशी खुशी अपनी सास को स्वीकार कर लेती है। लेकिन उस दिन के बाद शीतल और प्रदीप की जिंदगी और घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कुछ दिनों बाद शीतल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, हम लोग फिर से साथ रह सकते हैं क्या? सब कुछ होकर भी मुझे बहुत कमी लग रही है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं घमंड में आ गई थी।
और मैंने प्रदीप जी को इन सब चीजों के बारे में भड़काया था। मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी दाल में उस सुकून को पाना चाहती हूँ जो मुझे मेरे घर की पनीर की सब्जी में नहीं आ रहा। काजल शीतल से बड़ी थी और समझदार भी। अब अनुपमा के समझाने पर काजल भी उसे माफ कर देती है और उसके बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ रहने लगता है। उस दिन से उन लोगों के बीच की गरीबी का मनमुटाव भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।